जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, बीते कुछ दिनों से इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लिए खरीदे जाने वाले अनमैन एरियल व्हीकलों को लेकर चर्चा हो रहा है। जबकि मैं आप लोगों को एक वीडियो में बता चुका था कि अब तक गवर्नमेंट की तरफ से अमेरिका से खरीदे जाने वाले 30 MQ-9 रीफर ड्रोनों को लेकर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया और शायद इसके पीछे असल कारण इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से इन ड्रोनों को खरीदने के जगह में मेक इन इंडिया ड्रोन के ऊपर दिया जाने वाला फोकस ही है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया की तरफ से बनाए जाने वाले दो अत्याधुनिक ड्रोनों के बारे में बताऊंगा। जहां पे वीडियो के सबसे पहले हिस्से में इंडिया का अनमैन एरियल व्हीकल रुस्तम के बारे में बताऊंगा, जिसे लेके हाल ही में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को इंडिया के अनमैन स्टेल्थ ड्रोन UCAV घातक के बारे में बताऊंगा, जिसका डिटेल डिजाइन दुनिया के सामने लाया गया है। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, बीते लगभग कई महीनों से इंडिया के तरफ से अमेरिका से 30 ड्रोन खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि अमेरिका द्वारा इन ड्रोनों को बेचने का परमिशन भी दिया गया और अमेरिका की तरफ से यह भी भरोसा दिया गया है कि जल्द से जल्द इमरजेंसी बेसिस पे इन ड्रोनों का सप्लाई इंडिया को किया जाएगा। पर हाल ही के दिनों में कुछ रिपोर्टों में यह भी खुलासा किया गया है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन ड्रोनों के कैपेबिलिटीज और चाइना के साथ टेंशन के दरमियान इसका इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाया गया है। जबकि पहले से ही आर्मी का कहना था कि आर्मी अपने मॉडर्नाइजेशन के लिए इन पैसों को अन्य इक्विपमेंटों में इस्तेमाल करना चाहता है, जबकि ड्रोन की जरूरत इंडिजीनियस ड्रोन से पूरा किया जाएगा। और दोस्तों, ऐसे टाइम में इंडिजीनियस ड्रोन को लेकर जो बड़ा खुशखबरी आ रहा है वो है अनमैन एरियल व्हीकल रुस्तम 2 का सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट। पिछले बार के विफलता के बाद शुक्रवार के दिन DRDO के कर्नाटक स्थित टेस्ट ग्राउंड से DRDO रुस्तम 2 ड्रोन का सक्सेसफुल फ्लाई किया गया। दोस्तों, इस फ्लाई के दरमियान इस ड्रोन ने करीबन 8 घंटा लगातार लंबा फ्लाई किया, जबकि ड्रोन के द्वारा करीबन 16,000 फीट के ऑल्टीट्यूड तक आसानी से फ्लाई किया गया। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि रुस्तम 2 ड्रोन को जिस तरीके से डिजाइन किया गया है उसके मुताबिक ये ड्रोन आसानी से 26,000 फीट के ऑल्टीट्यूड तक जा सकता है, जबकि 2020 में इसका 18 घंटा लंबा फ्लाई का एक टेस्ट भी किया जाएगा। इवन रुस्तम 2 ड्रोन को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि ये अलग अलग मिशन के जरूरतों को देखते हुए अलग अलग पेलोड को लेकर उड़ान भर सके, जिनमें अलग तरीके का रडार, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस गैदरिंग सिस्टम, सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम जैसे इक्विपमेंट शामिल है। रुस्तम 2 ड्रोन को सैटेलाइट कम्युनिकेशन और गाइडेंस सिस्टमों के साथ जोड़ा गया है ताकि ये इंडिया के जरूरतों को बाखूबी निभा पाए और हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, खास करके चाइना से लगे हुए बॉर्डर रीजन में इसे आसानी से ऑपरेट किया जा पाए। दोस्तों, रुस्तम 2 के ट्रायल के बाद ऑफिशियल बयान के मुताबिक इस ड्रोन को जब लैंड कराया गया तब ड्रोन में करीबन और 1 घंटा फ्लाई करने लायक फ्यूल भी बचा हुआ था। रुस्तम 2 ड्रोन को फिलहाल एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एरियल व्हीकल कहा जा रहा है, जिसे इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के सर्वेलेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इन ड्रोनों को फिलहाल टेस्ट ही किया जा रहा है और इंडियन एयरफोर्स और नेवी में शामिल करने से पहले इसका बारीकी से और कुछ परीक्षण करना है। पर इससे पहले ही इन ड्रोनों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, खास करके लद्दाख के रीजन में चाइना के ड्रोन के खिलाफ सबसे ताकतवर हथियार माना जा रहा है। चाइना जहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक अपने विंगलोंग 2 ड्रोनों का डिप्लॉयमेंट किया है और पाकिस्तान के सीपैक के लिए पाकिस्तान को भी विंगलोंग 2 ड्रोनों का सप्लाई कर रहा है, वहीं पे भारत का रुस्तम 2 चाइना के इन विंगलोंग 2 ड्रोनों के काउंटर में एक काफी बेहतरीन हथियार साबित हो सकता है। पर दोस्तों, रुस्तम 2 को खाली सर्वेलेंस ड्रोन नहीं कहा जा सकता है, बल्कि इन्हें फ्यूचर में आर्म भी किया जाएगा। पर अभी के जरूरतों को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स के एग्जिस्टिंग अनमैन एरियल व्हीकल हेरॉन को इजराइल के मदद से आर्म किए जाने का बात भी कहा जा रहा है। मतलब इंडियन एयरफोर्स में जो हेरॉन सर्वेलेंस UAV है उसे इजराइल के मदद से कॉम्बैट UAV में तब्दील किया जाएगा। दोस्तों, मीडिया सोर्सेस के मुताबिक फिलहाल इंडिया और इजराइल के बीच में इन ड्रोनों को अपग्रेड करने का जो प्रोसेस है वो कॉस्ट नेगोशिएशन के लेवल तक पहुंचा है और इसे जल्द ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से अप्रूवल भी मिल जाएगा, लेकिन ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के तहत अप्रूव किया जाएगा। दोस्तों, इजराइल और भारत के बीच में इन ड्रोनों को लेकर जो अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें ड्रोनों में गाइडेड मिसाइल और लेजर गाइडेड बॉम्ब लगाया जाएगा ताकि इसका इस्तेमाल करके दुश्मन के व्हीकल, बंकर्स और दुश्मन के छुपे हुए ठिकानों को ध्वस्त किया जा पाए। दोस्तों, अब चलिए जानने का कोशिश करते हैं कि इंडिया का स्टेल्थ अनमैन एरियल कॉम्बैट व्हीकल घातक UCAV को लेकर नया क्या प्रोग्रेस हुआ। आप सब लोगों को पता ही होगा कि घातक प्रोजेक्ट के तहत जो ऑरा नामक अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल का निर्माण किया जा रहा है उसे हम घातक UCAV के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरीके से अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल के अलावा एक स्टेल्थ बॉम्बर भी है और इसका डिटेल डिजाइन हाल ही में पब्लिक किया गया। दोस्तों, असल में इसका डिजाइन IIT कानपुर के द्वारा रिलीज किया गया एक वीडियो के बैकग्राउंड में देखने को मिला। इस वीडियो को 28 सितंबर के दिन रिकॉर्ड किया गया और रिकॉर्डिंग में जो डिटेल डिजाइन के साथ मॉडल को शो किया गया है उसमें लैंडिंग गियर को भी पहली बार दिखाया गया। दोस्तों, वीडियो में ये भी साफ दिख रहा है कि इस अनमैन एरियल व्हीकल का डिजाइन को लेबोरेटरी में रखा गया है, जबकि इसके सामने प्रोफेसर द्वारा एक लेक्चर भी दिया जा रहा है। दोस्तों, ये जो मॉडल को दिखाया गया है शायद ये मॉकअप और सब स्केल फ्लाइंग मॉडल हो सकता है या फिर इसे स्टेल्थ विंग
फ्लाइंग टेस्ट विड के तहत डिजाइन किया गया है ताकि इसका विंग टर्नल में टेस्ट किया जा पाए। ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन डिजाइन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बनाया गया होगा और इसे फिलहाल इसी वजह से ही लैब में रखा गया होगा। दोस्तों माना यह भी जा रहा है कि ये जो स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट विड है इसमें रशिया के एनपीओ द्वारा बनाया हुआ सैटर्न 36 MT टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा जो करेंटली इंडिया के निर्भय मिसाइल में इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों घातक प्रोजेक्ट के तहत जो ऑरा मतलब ऑटोनोमस अनमैन रिसर्च एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है, इसका प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था इसके बारे में कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन 2010 में इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले टीम द्वारा एक्नॉलेज किया गया था कि ऐसा कोई एयरक्राफ्ट के ऊपर इंडिया काम कर रहा है। जबकि तब यह भी जानकारी दिया गया था कि टीम डायरेक्टली पीएमओ को रिपोर्ट करता है और इसे डेवलप करने के लिए $8 मिलियन यूनिट कॉस्ट का आवंटन भी किया गया है। इस अनमैन एरियल व्हीकल को टोटली इंडिजिनियस तरीके से डेवलपमेंट करने का इरादा रखा गया है, जबकि कॉस्ट और समय को बचाने के लिए कुछ ऑनबोर्ड इक्विपमेंटों को डायरेक्टली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत विदेश से हासिल करने का इरादा भी रखा जाता है। दोस्तों इस अनमैन एरियल व्हीकल को एक अनमैन एरियल व्हीकल के अलावा बॉम्बर के तहत भी डिजाइन किया जा रहा है ताकि ये प्रिसीजन गाइडेड वेपन द्वारा ग्राउंड अटैक भी कर पाए। जबकि इसके अलावा इसके रोल में इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस जैसे मिशन भी होगा जो इसे एक मल्टी मिशन अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल बनाएगा। दोस्तों पहले रिपोर्ट ये भी आया था कि इस अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल का पहला फ्लाइट 2021 में होना है, पर अब के रिपोर्ट के मुताबिक इसका फर्स्ट फ्लाइट या प्रोटोटाइप का पहला फ्लाइट 2024 या 25 से पहले होना संभव नहीं है। आईआईटी खड़गपुर की तरफ से इस अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल का रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के ऊपर काम किया जा रहा है, मतलब इसे स्टेल्थ बनाने का तैयारी आईआईटी खड़गपुर ही कर रहा है। इवन इसमें रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए डक्टेड फैन इंजन का भी इस्तेमाल किया जाएगा जिसे विंग टर्नल में भी टेस्ट करना है। आईआईटी बॉम्बे द्वारा इस प्रोजेक्ट में डिजाइन, टेस्टिंग और एयर इनटेक को लेकर काम किया जा रहा है और आईआईटी खड़गपुर को भी बहुत सारे मामले में मदद किया जाएगा। दोस्तों इसका विंग टर्नल मॉडल के अलावा जो इसका फाइनल ऑपरेशनल वर्जन होगा उसमें टोटली इंडिजिनियस इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा। माना जा रहा है कि तेजस एयरक्राफ्ट के लिए जो कावेरी इंजन के ऊपर काम किया जा रहा था उसका ही नॉन आफ्टर बर्निंग वर्जन को इन अनमैन एरियल व्हीकल में इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल तेजस के इस इंजनों के ऊपर भारत को अब तक ज्यादा कोई सफलता नहीं मिला है, लेकिन जिस तरीके से भारत इंजनों को डेवलप करने के लिए रॉयल्स रॉयस और फ्रेंच के सैफ्रॉन कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर कर रहा है, इससे माना यह जा रहा है कि जल्द ही इंजनों के ऊपर भी भारत को सफलताएं मिलेगा। इवन सैफ्रॉन कंपनी की तरफ से तो कावेरी इंजनों के ऊपर काम करने का भी भरोसा दिया गया है, जिससे भारत जल्द ही कावेरी इंजन को इन अनमैन एरियल व्हीकलों में इस्तेमाल करने लायक बना लेगा। दोस्तों इन यूएवी को लेके जो डिटेल अब तक पब्लिक किया गया है उसके मुताबिक इसका मैक्सिमम स्पीड माक 1.2 होगा, जबकि इसका ऑल्टीट्यूड कैपेसिटी करीबन 30,000 फीट होगा। इसका मैक्सिमम रेंज 300 किलोमीटर बताया जा रहा है, पर ये स्पीड को लिमिट करके इससे भी ज्यादा रेंज तक फ्लाई कर पाएगा। इन अनमैन एरियल व्हीकलों का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 15,000 किलोग्राम होगा, जिनमें करीब करीब 2,000 किलोग्राम का वेपन लगाया जा सकेगा। इसके अलावा इसमें आधुनिकतम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड सेंसर और एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार जैसे इक्विपमेंटों को लगाने के साथ साथ हाईली कैपेबल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जैसे इक्विपमेंटों को भी लगाया जाएगा, ताकि दुश्मन खाली इसे देख ना पाए बल्कि दुश्मन चाहे भी तो इसके ऊपर हमला कर ना पाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।